नमस्ते दोस्तों। अब कार्तिक मास आ रहा है तो कार्तिक मास में सब भजन पूजन व्रत कथाएं होती है। आज हम भी कार्तिक मास की महात्मा कथा सुनेंगे। एक ब्राह्मण की बेटी थी। उसका नियम कार्तिक स्नान का था। सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में स्नान करती तथा पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती। राजा का बेटा भी गंगा स्नान के लिए जाता था। राजा के बेटे ने विचार किया, मैं इतने जल्दी स्नान को आता हूँ, किंतु मेरे पहले कौन आता है, इस बात का पता लगाना चाहिए। कार्तिक के 5 दिन रहे। ब्राह्मण की बेटी जब नहाने आती तो राजा के बेटा भी वही नहाने जाता था। राजा के बेटे की पैरों की आवाज़ सुनकर वह लड़की जल्दी जल्दी चलने लगी। उस जल्दी में उसके गले की माला वही रह गई। राजा के बेटे ने उस माला को देखकर कहा, यह माला इतनी सुंदर है तो पहनने वाली भी कितनी सुंदर होगी। बेटी ने घर आकर अपने पिता से कहा, मेरी माला राजा का बेटा ले गया, सो आप उससे मेरी माला ला देना। पिता ने राजा के बेटे के पास जाकर कहा, मेरी बेटी की माला मुझे दे दो। तब राजकंवर ने कहा, मैं माला ऐसे नहीं दूंगा। आपकी बेटी को 5 रात में मेरे महल आने के लिए को फिर माला दूंगा। ब्राह्मण ने घर आकर जब ये बात बेटे से कही तब बेटी ने कहा, मैं कहाँ से जाऊंगी, किंतु राजकंवर कहो कि मेरे आने की साक्षी के लिए किसी को बैठाए। ब्राह्मण ने राजकंवर से यह बात बताई। तब राजकंवर ने महल में तोते का पिंजरा टांग दिया। रात के 12 बजे जब ब्राह्मण की पुत्री घर से निकली तो भगवान का स्मरण करते करते महल तक पहुंची। राजकंवर को नींद लग गई। ब्राह्मण की लड़की ने तोते से कहा, तोते तोते मेरी साक्षी बनना, मेरी एक रात पूरी हुई। ऐसा कहा वह अपने घर की ओर निकल पड़ी। राजकंवर ने उठकर तोते से पूछा कि लड़की कैसी थी। तब तोता बोला, आबा जैसी बिजली, होली जैसी छल, केल जैसी कामड़ी, गुलाब जैसा रंग। तब राजकंवर ने कहा, अभी तो 4 रात बाकी है। राजकंवर ने सुपारियों की शेज बिछाई और उस पर सो गए। कहा, आज नींद नहीं आएंगी, किंतु रात को 12 बजे राजकंवर को नींद लग गई। उधर ब्राह्मण की बेटी भगवान का स्मरण करते हुए महल की ओर निकल पड़ी। महल में तोते से कहा, आज मेरी दूसरी रात हो गई है, तोता तू साक्षी है। ऐसा कह घर की ओर निकल पड़ी। उधर जब राजकंवर उठा तो उसने पूछा, तोता कैसी थे। तोते ने कहा, बहुत ही सुंदर थी। राजकंवर ने कहा, अभी तो 3 रात बाकी है, आज मैं नारियल पे बिछाने पे सो जाऊंगा। रात के 12 बजे ब्राह्मण कन्या रोज की तरह भगवान का नाम लेते हुए घर से निकली। महल में पहुंचे तब तक राजकंवर को नींद लग गई। तोते ने आज भी ब्राह्मण की कन्या का साक्षी होने का आश्वासन दिया। राजकंवर ने उठने पर तोते से पूछा, वो आई थी क्या। तोते ने कहा, आकर गई। राजकंवर ने सोचा कि अब तो कांटों की शेज पर सोऊंगा, किंतु कांटों की शेज पर भी उसे नींद लग गई और ब्राह्मण कन्या आकर निकल गई। 5वीं रात राजकुंवर ने अपनी उंगली काट में उसमें नमक भर लिया। कष्ट के कारण हाय हाय करने लगा। राजा को उसकी आवाज सुनी। राजा ने पूछा, अपनी नगरी में इतना दुखी कौन है। तब रानी ने कहा, आपका पापी बेटा है, जिसने ब्राह्मण की बेटी को महल में 5 रात बुलाया, किंतु भगवान ने उस कन्या का सत रखा। आज 5वीं रात है, सो आपके बेटे ने उंगली काटकर उसमें नमक भरा है और इस कष्ट के कारण हाय हाय कर रहा है। तुरंत राजा ने प्रधान जी को बुलाया और कहा, ऐसा दुष्ट राजकंवर नगरी में नहीं चाहिए, उसे देश से निकाल दो। राजा ने ब्राह्मण के बेटी को बुलाया और उसका विवाह एक अच्छे घर में किया। राजा के बेटे ने उसे चुंदड़ी ओढ़ाई और धर्म की बहन बनाई। ऐसी ही है कार्तिक मास की महात्मा कथा, जिसे सुनने से हमारे सारे पापों का प्रायश्चित्त हो जाता है और पाप भी हमारे खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कार्तिक मास की महात्मा कथा, मुझे कमेंट्स बॉक्स में एक कमेंट्स ज़रूर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।